हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आपको पता होगा मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप एमपीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस आपके लिए नया बैच कोर्स लेके आ रहा है एमपीटेट 2021 के लिए, जो कि आपका 31 जुलाई से शुरू होने वाला है। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इस बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच कोर्स में आपको इंडिया के सभी टॉप के एजुकेटर्स एक साथ मिल जाएंगे जो आपको एमपीटेट की बढ़िया से प्रिपरेशन कराएंगे। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो पहले आपको मिला था 4500 का, तो अभी 80% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से। उसके बाद में ये हो जाता है 899 का। और इसमें भी अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो ABRG10 तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। तो पूरा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको इसमें बहुत ही जो है वो कम रेट में मिल रहा है। तो अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत सारे यूनिक फीचर मिलते हैं अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 17 पर डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि मिड डे मील योजना, मिड डे मील जो योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1995 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो मिड डे मील योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 1995। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तानी ओक जो पेड़ है ये किस देश में पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक जो पेड़ है ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इसके तने से लोग जो हैं वो स्थानीय लोग पानी निकालकर यूज करते हैं। ये अपने तने में पानी एकत्रित कर लेता है, इसकी जड़ें जमीन में वहां तक जाती हैं जहां तक कि उनको पानी नहीं मिलता। और इसके तने में काफी पानी स्टोर रहता है, तो स्थानीय जो लोग हैं वो इसके तने से पानी निकाल लेते हैं और अपने यूज में लेते हैं। भारत में एक पेड़ पाया जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेगिस्तानी क्षेत्र में, उसका नाम है खेजड़ी। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि खेजड़ी पेड़ जो है ये भारत में कहाँ पाया जाता है तो ये पाया जाता है राजस्थान में। और ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 1972 में आपको पता होगा कि स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था और इसमें यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पहली बार जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो मनाया गया था 1974 में। तो यह भी याद रखेंगे कि पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार मनाया गया था 1974 में। और यह है पर्यावरण दिवस। और आपको मैंने एक बताया है वो होता है पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। अगर आपसे पर्यावरण संरक्षण दिवस पूछ लिया जाए तो जो पर्यावरण संरक्षण दिवस है ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 26 नवंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है कि बिहू, बिहू जो पर्व है उसका संबंध किस राज्य से है? तो बिहू का जो संबंध है वो है असम से। बिहू का संबंध कहां से है? ध्यान रखेंगे, असम से। और असम का प्राचीन नाम आपके एग्जाम में पूछा है कि असम का प्राचीन नाम क्या था? तो असम का प्राचीन नाम जो है वो था कामरूप। याद रखेंगे, असम का प्राचीन नाम क्या था? कामरूप। अगला प्रश्न है कि बोरा चावल किस राज्य में खाया जाता है? तो बोरा चावल जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में खाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, असम। असम में बोरा चावल खाया जाता है। और ये बिहू जो पर्व होता है उसी के अवसर पे होता है ये। और इस अवसर पर भेला घर का निर्माण भी किया जाता है। तो जो बिहू पर्व होता है उस अवसर पर अस्थाई जो घर बनाया जाता है उसका नाम होता है भेला घर, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो असम है तो यहाँ पे कामाख्या टेम्पल भी स्थित है जो कि काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोचमपल्ली गांव किस लिए प्रसिद्ध है? पोचमपल्ली जो गांव है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बुनाई के लिए। बुनाई के लिए जो है वो प्रसिद्ध है पोचमपल्ली गांव। और पोचमपल्ली गांव अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में स्थित है तो आप याद रखोगे ये स्थित है तेलंगाना में। देखो पहले ये आंध्र प्रदेश में था, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा बुक्स में। लेकिन अभी आपको पता है कि तेलंगाना एक अलग राज्य है जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है 2014 में। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि पोचमपल्ली गांव कहाँ है तो अब पोचमपल्ली गांव तेलंगाना में आता है, इसलिए आप तेलंगाना पे टिक करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसकी जो राजधानी है वो अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी का नाम क्या है? अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबू धाबी में सर्वाधिक पाए जाने वाले पेड़ कौन से हैं? इसे हम दुबई बोल देते हैं अपनी जो है मतलब आम बोलचाल में। तो अबू धाबी में यानी कि दुबई में सर्वाधिक जो पाए जाने वाले पेड़ हैं वो कौन से हैं? ध्यान रखेंगे, वो है खजूर। अबू धाबी में सर्वाधिक जो है वो खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चींटियां, चींटियां चलते समय कौन सा तत्व छोड़ती हैं? तो चींटियां चलते समय कौन सा तत्व छोड़ती हैं? सही आंसर है फेरोमोन्स। आपने देखा होगा चींटियां एक लाइन में चलती हैं, एक रो में चलती हैं, तो वो होता है फेरोमोन्स के कारण। चींटियां चलते समय फेरोमोन्स जो तत्व है, रसायन जो है उसको छोड़ते हुए चलती हैं, तो बाकी जो चींटियां हैं वो फॉलो करती रहती हैं उसी रो को। अगला प्रश्न है कि रेशम का कीड़ा, रेशम का जो कीड़ा है वो किस पेड़ पर पाया जाता है?
तो रेशम का जो कीड़ा है वो पाया जाता है शहतूत के पेड़ पे। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन होता है कर्नाटक में। और रेशम उत्पादन जो है ये किया जाता है सेरीकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, रेशम उत्पादन का संबंध किससे है, याद रखेंगे सेरीकल्चर से। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पत्तियों का रंग हरा किस तत्व के कारण होता है। तो पत्तियों का रंग हरा होता है किस तत्व के कारण, सही आंसर है क्लोरोफिल। तो पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, और पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। हरा होता है किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण, और पीला होता है किसके कारण, कैरोटीन के कारण। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि पत्तियों की संरचना में पाया जाने वाला मूल तत्व क्या है, तो पत्तियों की संरचना में पाया जाने वाला जो मूल तत्व है वो होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की ही सहायता से पेड़ पौधों में जो पत्तियां हैं उनमें क्लोरोफिल का निर्माण होता है, और क्लोरोफिल की सहायता से ही जो पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर पाती हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी पत्ती कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी जो पत्ती है वो है विक्टोरिया रीजिया। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ध्यान रखेंगे कि इसका पुराना नाम जो है वो हैली नेशनल पार्क था। इसका पुराना नाम जो है वो क्या था, तो इसका पुराना नाम जो है वो हैली नेशनल पार्क था। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि केवलादेव घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। तो केवलादेव घाना पक्षी विहार जो है ये स्थित है राजस्थान में, और ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। और आपको पता होगा राजस्थान जो है ये भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, और यहाँ पर जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली वो भी स्थित है। अगला प्रश्न है कि कीट भक्षी पौधा जो नेपेंथिस है वो किस देश में पाया जाता है। तो कीट भक्षी जो पौधा है नेपेंथिस ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और इसके अलावा ये भारत में भी पाया जाता है मेघालय में। ये पूर्वोत्तर भारत में जो मेघालय है वहां पर पाया जाता है, और इसको घटपर्णी भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेपेंथिस को भारत में क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर भारत में इसको घटपर्णी भी बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये कीट भक्षी पौधा है, तो अक्सर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये कीट भक्षी पौधा है तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कीटभक्षी पौधा होने के बावजूद भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का भी निर्माण करता है। लेकिन ये जिस मृदा में पाया जाता है वहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये कीड़ों को पकड़ता है, और उन कीड़ों के माध्यम से ये नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हरी मिर्च, टमाटर, आलू और अमरूद की फसल ये किस महाद्वीप से भारत में आई है, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो हरी मिर्च, टमाटर, आलू और अमरूद की जो फसलें हैं ये आई हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से, और ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा गया था। आगे देखते हैं। बंद गोभी और मटर की फसल ये किस महाद्वीप से भारत में आई हैं। तो बंद गोभी और जो मटर की फसल है ये आई हैं किस महाद्वीप से, ध्यान रखेंगे ये आपके जो है आई हैं यूरोप महाद्वीप से। कहां से आई हैं, यूरोप महाद्वीप से। अगला प्रश्न है कि भिंडी, कॉफी और बीन्स की जो फसल है ये किस महाद्वीप से आई हैं, भिंडी, कॉफी, बीन्स ये किस महाद्वीप से आई हैं। तो ये आई हैं अफ्रीका महाद्वीप से। किस महाद्वीप से आई हैं, अफ्रीका महाद्वीप से। याद कर लेंगे इसको। ठीक है, भिंडी, कॉफी, बीन्स सब कहां से आई हैं, अफ्रीका महाद्वीप से। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है हिमालय। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग माउंट एवरेस्ट पे टिक कर देते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट आपका गलत है, ध्यान रखेंगे। अगर सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछेंगे तब माउंट एवरेस्ट होगा। अगर सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपसे पूछा जाए तब आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। लेकिन यहाँ पर मैंने आपसे पूछा क्या, मैंने आपसे पूछा पर्वत। तो पर्वत है हिमालय, और हिमालय की ही सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो पर्वत पूछेंगे हिमालय होगा, चोटी पूछेंगे एवरेस्ट होगा। और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो भी याद रखेंगे 8,848.86 मीटर। याद रखेंगे 0.86 मीटर जो हाइट है माउंट एवरेस्ट की वो बढ़ गई है। ये सबसे नवीन वलित पर्वत है, और वलित पर्वत जो है उनकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से जो माउंट एवरेस्ट है उसकी भी जो है चोटी की हाइट थोड़ी सी बढ़ी है। तो पहले 8,848 मीटर थी, अब हो गई है 8,848.86 मीटर। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, और अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो इसका सही आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1969 में जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ये चंद्रमा पर गए थे, और इनका संबंध है यूएसए से। इनका संबंध किस देश से है, यूएसए से, ये भी याद रखेगा। और इनके साथ में एडविन एल्ड्रिन गए थे। कौन गए थे, एडविन एल्ड्रिन।
तो अगर पूछा जाए कि चंद्रमा पे जाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो वो थे एडविन एल्ड्रिन, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग ग्रुप कैप्टन थे, ये अंतरिक्ष यान से पहले उतरे, इसलिए इनको पहला व्यक्ति कहा जाता है। और उनके कुछ मिनटों के बाद में एडविन एल्ड्रिन भी उतरे और उनको चंद्रमा पे जाने वाला दूसरा व्यक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली से मुंबई लगभग कितनी दूरी पर स्थित है। तो दिल्ली से मुंबई लगभग कितनी दूरी पर स्थित है, सही आंसर है 1400 किलोमीटर। दिल्ली से जो मुंबई है वो लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये आज के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिन पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो इसे आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।